लंबे संघर्ष के बाद में 2021 की भर्ती को न्यायपालिका पे लोगों को आस्था थी, विश्वास था और माननीय हूँ कि जब तक हम सभी एकजुट रहेंगे तब तक बड़ी से बड़ी ताकत को हिला सकते हैं। ये तो आज छात्र जो थे उनके साथ कुठाराघात हुआ और 2021 में कांग्रेस कार्यकाल में। राम राम दोस्तों, मैं आपका हरीश राजस्थानी। तो मैं अभी खड़ा हूँ जाट बाजार में खड़ा होने का बड़ा कारण ये है कि हनुमान बेनीवाल द्वारा लगातार संघर्ष किए जाने के बाद में एसआई की जो भर्ती थी रद्द की गई थी। पिछले समय एक बार तो ऐसा लगा कि एसआई की भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन जो हाईकोर्ट का जो फाइनल निर्णय है उसके बाद में भर्ती को रद्द किया गया। तो हमारे पास आरएलपी के जो जिलाध्यक्ष है उनसे बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो इस भर्ती के रद्द के बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताइए। आज न्यायाधीश महोदय समीर जैन साहब राजस्थान हाईकोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। उस फैसले से प्रदेश के युवाओं में एक नई संचार का उदय हुआ है। लोगों को एक विश्वास हुआ है कि न्यायपालिका अभी जिंदा है। लोगों को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने वाला एक नेता जिंदा है, जिनके संघर्ष की बदौलत आज न्यायपालिका से हमें जो उम्मीद थी, हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप जो फैसला आया है, उससे प्रदेश के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तमाम कार्यकर्ता आज तक के इतिहास में शहीद स्मारक पर जयपुर पर 7 दिन भी कोई चुनाव है जनप्रतिनिधि ने कभी आंदोलन नहीं किया होगा। 7 दिन से ज्यादा कभी शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन नहीं किया होगा। एक सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका लंबा राजनीतिक जीवन लगातार 127 दिन से शहीद स्मारक पर इस एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन की परिणति ये हुई कि माननीय न्यायालय ने आज राजस्थान की 7-8 करोड़ जनता है, उनकी सबकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और इस भर्ती प्रक्रिया एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है। सर, बात करें जैसे डेढ़ महीने पहले जैसे सरकार का रुख आया, उससे तो ऐसा लगा था कि मामला एक बार नरमी की तरफ जा रहा है। तो उस समय आरएलपी के कार्यकर्ता या आरएलपी के जो संस्थापक है, उन्होंने इसके बारे में उनकी क्या राय थी? क्या उसे सुस्ती की तरफ वो अग्रसर है या वो उसी अग्रसर में लगे हुए थे? हम सरकार की नाकामियों से ज्यादा मजबूत हुए थे। सरकार जितना हमारा विरोध कर रही थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में ज्यादा मजबूती से उभर के बाहर आ रहा था। और आपको मैं बता दूं, ये कांग्रेस का कुकर्ते था 2021 का पेपर लीक का मामला। भाजपा ने उसको ढकने का प्रयास किया, कांग्रेस उन नेताओं को बचाने का प्रयास किया। हनुमान जी बेनीवाल हमेशा कहते हैं कांग्रेस और भाजपा दोनों मिले हुए हैं। ये साबित करते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में, अशोक गहलोत के कार्यकाल में पेपर लीक हुए, प्रदेश के युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ और भाजपा के नेताओं ने कांग्रेसी नेताओं को बचाने के लिए बदनलाल सरकार ने पूरा षड्यंत्र रचा, लेकिन वो नाकामयाब रहे। आज जो सरकार के एजी है वो कह रहे थे ये तो आरपीएससी की गलती है, इसमें सरकार की क्या गलती है। बड़े शर्म की बात है, जिस आरपीएससी में मेंबर सरकार चुनती है, जिस आरपीएससी का गठन सरकार के निर्देश ऊपर होता है, वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए आज जिम्मेदार आरपीएससी को ठहरा रहे। जबकि भाजपा का तो उनका जो मैनिफेस्टो था, भाजपा के बड़े बड़े नेता हमेशा राजस्थान आके कहते थे कि हम इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएंगे, जो पेपर लीक हुए उन भर्तियों को रद्द करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को बचाने का पूरा प्रयास किया। न्यायपालिका ने आज प्रदेश के 8 करोड़ जनता के साथ न्याय किया। युवाओं में नए संचार का हुआ है और युवा अब खुले मन से तैयारी करके अपनी मेहनत के बलबूते पर सरकारी सेवा में जाने का सपना देखने लग गए। अब बात करें नागौर से जो विपक्षी प्रत्याशी थी ज्योति मिर्जा, उन्होंने बयान दिया था जब माहौल गर्मी पकड़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि हनुमान बेनीवाल एक एसएसटी लोकप्रियता चक्कर में ये बेड़ा उठा रहे हैं। उसके बाद में जैसे मामला ढिलाई में जाता रहा और उनका इस मुद्दे पर बोलना बिल्कुल शांत हुआ, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? 75 साल से मिर्जा परिवार राजनीति करता आ रहा है। इतिहास के पन्नों में एक आंदोलन वो दिखा दे, उनके दादा ने, उनके पिता ने, उनके चाचा ने, उनके ताऊ ने, किसी ने अगर सड़क से लेकर कोई भी आंदोलन किया हो और किसी को न्याय दिलाई हो। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की, जातीय विभिन्नता फैलाकर चुनाव जीतते गए, लोगों को अंधेरे में रखा, लच्छेदार भाषण दिए, लोगों को सही आईना दिखाया नहीं, उन्होंने चुनाव जीते हैं। आज तक राजस्थान की जनता का पहले भी कभी भला नहीं किया और उनके बयानों का हम क्या जवाब देंगे? जो कभी एसी एयर कंडीशनर कमरों से बाहर नहीं निकले, जो बाहर निकले धरातल पे जो लड़े हैं, वो व्यक्ति हमसे सवाल करने का हकदार है। ऐसे लोग हमसे सवाल करने के भी हकदार नहीं है।
अब बात करें हनुमान जी बेनीवाल के बारे में, उनके बारे में, संघर्ष के बारे में सब जानते हैं, लेकिन वो एक नेता तैयार करते हैं, नेता दूसरी पार्टियों में भागते हैं। तो क्या 2028 के चुनाव में, आगे आने वाले चुनाव में वैसा कुछ मिलेगा, या उसकी भी आप तस्वीर चेंज करने की कोशिश करेंगे वहां से? देखो, हनुमान जी बेनीवाल एक लड़ाके हैं। हमने राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि महाराजा सूरजमल से बड़ा कोई योद्धा नहीं हुआ, जिन्होंने 80 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध हारे नहीं। उनको हम किताबों से स्मरण करते हैं, उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। उनको हमने कभी जीवन में देखा नहीं। उनकी किताबों में और जो इतिहास है उसको पढ़कर ही हम उनसे कुछ सीखते हैं। लेकिन एक ऐसा लड़ाका राजस्थान की धरती पे हनुमान बेनीवाल, जो लगातार 30 साल से सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहा है, और एक भी ऐसा काम नहीं है जिसको हनुमान जी बेनीवाल ने ठान लिया हो और उसमें कभी वो सफल नहीं हो। जिस भी काम को हाथ में लेते हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। और आप देख रहे हैं, एक सांसद है, शहीद स्मारक पे, चाहे वो 9 तपा थे, कितनी भयंकर गर्मी थी, वो कितनी बारिश थी, उसमें भी उस शहीद स्मारक पर बैठे रहे इन युवाओं को न्याय दिलाने के लिए। उनके परिवार से कोई ऐसा ही बनने वाला नहीं है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा ही बनने वाला नहीं है, लेकिन राजस्थान के युवाओं के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें आज जीत हासिल हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से प्रदेश के तमाम युवाओं को, 36 कौम के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका भविष्य, आने वाला भविष्य उज्जवल है। चुनाव की बात जहां तक है, हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में हम संघर्ष कर रहे हैं। कोई गया वो पुराना अध्याय था, जो बीमारियां थी वो छट चुकी है, अब तो नया सवेरा होगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तप चुका है। हनुमान जी बेनीवाल के संघर्ष को देखकर वो धरातल पर लड़ाई लड़ना शुरू कर चुका है। आज आप देखते हो, पहले होता था कि हनुमान जी बेनीवाल जहां जाते हैं वहीं लड़ाई होती है और वहीं संघर्ष होता है। आज चाहे बीकानेर हो, चाहे सीकर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे बाड़मेर हो, प्रदेश के किसी भी कोने में अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी उस लड़ाई को मजबूती से लड़ता है। तो अब बात करें, जैसे जनता को आप कैसे विश्वास दिलाओगे? जैसे आपने उमेदराम बेनीवाल को तैयार किया, वो कांग्रेस में चले गए, रेवतराम डांगा को तैयार किया, वो बीजेपी में चले गए, सीकर से महिपाल जी रणुआ है, उनको तैयार किया, वो बीजेपी में चले गए। तो अब हनुमान जी बेनीवाल जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हम लड़ा के तैयार करें, वो हमारे साथ ही रहने, हमारे साथ ही लड़ाई लड़नी है उनको? कुछ घटनाएं हो सकती है। रेवतराम डांगा सत्ता के पूरे क्या कहते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करके एक विधायक बन गया। उमेदराम हमसे टूट के गया, लेकिन हमारी भी मजबूरियां होंगी। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते हमारी वजह से ही वो आज लोकसभा का मेंबर है। महिपाल मेला, जो यहाँ से जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिंबल पे 10,000 वोट आए थे। मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, महिपाल मेला निर्दलीय चुनाव लड़ ले, अगर 500 वोट आ जाए, मादा कितना है हम जानते हैं ना। लड़ने का, सड़क पे संघर्ष करने का मादा नहीं है। एक अच्छी सी बाइट देना, अच्छे से वक्ता होना। ये जो टीवी मीडिया में बैठते हैं, जो टीवी न्यूज चैनल्स है, इनमें एंकर जो बैठती है, जो उनके वो संपादक है, एंकर है, वो कितना अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्या अच्छा बोलने से कोई लड़ाका नहीं हो सकता, अच्छा बोलने से कोई जनता का हितैषी नहीं हो सकता है लच्छेदार भाषण देके कुछ समय के लोगों को बरगला ले, लेकिन लंबे समय तक ये चीजें चल नहीं सकती। तो बात करें, जैसे कि आपने बताया कि आते हैं, लेकिन यहाँ से हनुमान जी बेनीवाल उनको पहचान देते हैं, वो उनके दम पे बड़ा बनते हैं, उसके बाद में भागते हैं। वो मैंने कह दिया ना, वो पुराना अध्याय था। जो लोग जाने वाले थे, पार्टी 2018 में बनाई, पहले 5 साल में हमने संघर्ष किया और उसकी वजह से जिनको नाम मिल गया तो उन्होंने सोचा कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए। आज क्या स्थिति है उनकी? रेवतराम डांगा एमएलए बन गया, लेकिन उसकी स्थिति क्या है? वो प्रधान था और हनुमान जी बेनीवाल का एक सिपाही था, तो उसको लोग सलाम करते थे। आज एक विधायक है और वो मुख्यमंत्री को लेटर लिखता है कि मेरी चलती नहीं चलती तो हनुमान बेनीवाल की है। तो इससे आप अंदाजा लगा लो, हनुमान बेनीवाल के सिपाही मजबूत है या वो एक जीता हुआ एमएलए मजबूत है। एक सिपाही हनुमान बेनीवाल का, आप देख रहे हो, कहीं भी चले जाओ, ये झंडा दिया है ना हमें, इस झंडे में इतनी ताकत है, ये झंडा दिखा दो, प्रशासन अपने आप सोचने पर मजबूर हो जाता है। रेवतराम डांगा के विधायक बनने के नाम से सरकारें नहीं झुकती है, सरकारें इस झंडे से झुकती है। अब बात करें ऐसा ही भर्ती पेपर लीक मामले में, जहां हनुमान जी बेनीवाल लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उनके विरोध में इसका समर्थन कर रहे थे, उनके बारे में आपकी क्या राय है? मैं ये कतई नहीं कहता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हमेशा कहा था
जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी से कोई अगर लगा है तो सरकार उनको आइडेंटिफाई करे, सरकार उनको दूसरे तरीके से फायदा पहुंचाए। हम उसका विरोध थोड़े कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार एसओजी सब ये कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा लोग इसमें फर्जी थे, तो आप बताओ राजस्थान में 500 फर्जी थानेदार लग जाते और वो थानों में आ जाते, वो एडिशनल एसपी तक जाते, तो 30 साल तक राजस्थान की जनता का शोषण करते। हनुमान जी बेनीवाल का कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, लेकिन राजस्थान की जनता के हक और हुकूक को बचाने के लिए, राजस्थान की जनता को लूटने से बचाने के लिए ये संघर्ष किया, और इसका परिणाम ये है आज ऐसा ही भर्ती रद्द हो गई। हम तो प्रयास करेंगे कि सरकार कोई रास्ता निकाल के, जो सही थे, जो अपनी ईमानदारी से लगे थे, उनके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तैयार करे ना। हम कब विरोध कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हूँ कि जब तक हम सभी एकजुट रहेंगे तब तक बड़ी से बड़ी ताकत को हिला सकते हैं। ये तो सत्ता है, बीजेपी की सरकार है, ये तो मामूली सी बात है, इसको हिला डाला है हनुमान जी बेनीवाल ने। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आरएलपी के युवा कार्यकर्ता हैं, वो बिल्कुल यहाँ जोर शोर से लगे हुए थे, और लगातार लंबे संघर्ष के बाद में ये जीत यहाँ मिली है। राजस्थान के जो युवा थे वो लगातार इसके लिए संघर्ष के लिए आतुर थे, उसके बाद में बड़ी जीत मिली है। तो ये हनुमान बेनीवाल की नहीं, ये यहाँ के युवा लोग थे उनकी भी बड़ी जीत है। यहाँ मान सकते हैं सीताराम जी नायक मौजूद है, उनसे भी बात की जाएगी। तो सर अभी जो भर्ती, ऐसा ही भर्ती मामला है, उसके अंदर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भर्ती आज रद्द हो चुकी है, आरएलपी ने लगातार संघर्ष किया, आपके जश्न का भी माहौल है, आपने जो यहाँ के छात्र थे उनके साथ अच्छा किया, उनको जो भर्ती में फर्जी तरीके से ऐसे बने थे उनको आज हटाया जाएगा, तो उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए थोड़ी। 8 लाख ये पेपर लीक हुए जब भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी यहाँ आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जो जवानों के साथ में जो कुठाराघात हुआ है, ये जो पेपर लीक जमीन में दफन हो गए, उनको भी निकाल करके सलाखों के पीछे भेजेंगे। तो उन्होंने नहीं भेजा, और आज का जो जश्न का माहौल है, तो ये हमारे जो है कोर्ट के द्वारा और हमारे जज साहब ने जो फैसला दिया, वो विद्यार्थियों के साथ में न्याय किया। और भजनलाल सरकार को तो इनकी जो ये कमेटी बार बार कह रही थी ये गलत है, गलत है, गलत है, फिर भी बाद में इन्होंने ये भर्ती रद्द क्यों नहीं करी? आज भजनलाल सरकार जी को स्वयं खुद इस्तीफा दे करके और प्रधानमंत्री महोदय के पास चले गए और जाकर के इस्तीफा दे, आज वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ऐसा ये हमारे जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो इसकी हम खुशियां मना रहे हैं। ये जो कुठाराघात विद्यार्थियों के साथ हुआ था, उनको संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने उनके साथ न्याय किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसा ही भर्ती जो पेपर लीक मामला था, उसमें भर्ती को रद्द करने के बाद में लगातार आरएलपी फ्रंट पे आके इसके लिए लगातार आंदोलन कर रही थी। इसकी सफलता के बाद में आरएलपी में बिल्कुल यहाँ उत्सव का माहौल है, इन्होंने विद्यार्थियों के साथ अच्छा के लिए किया, उसके लिए भी यहाँ अच्छा माहौल यहाँ पर है। तो यहाँ पर और भी हमारे आरएलपी के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है, हमारे पास साथ हरीश जी कीचड़ मौजूद है, उनसे बात की जाएगी। तो सर अभी जो ये ऐसा ही भर्ती मामला है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप युवा हो, युवाओं के साथ जो भी जो माहौल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो ये 2021 से बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं, और पिछले 4 महीने से हनुमान जी बेनीवाल के सानिध्य में जो युवा संघर्ष समिति है वो विरोध प्रदर्शन धरने दे रही है, बराबर बड़ी बड़ी महाहुंकार रैलियां की है हनुमान जी बेनीवाल के सानिध्य में। और न्यायपालिका में हमें संपूर्ण विश्वास था, और लास्ट में संघर्ष की जीत हुई। और मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा।